गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझो और आगे बढ़ दो। आज का एनालिसिस भैया बहुत अच्छा और खास तरीके से करना है, बिकॉज आज के एनालिसिस में हम लोग क्या इंक्लूड करेंगे, डेली टाइम फ्रेम भी इंक्लूड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझेंगे। 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छे से समझेंगे कि प्राइस एक्शन और डेटा एनालिसिस कैसे बना हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि भाई लर्निंग ना उसको देने में भाई टाइम तो लगेगा। मैं आपको कोई जादू की वो नहीं है मेरे पास गुट्टी की, मैं सोचूंगा दो मिनट में पिला दूंगा तुम्हें, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम भी देखेंगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी देखेंगे। उसके बाद क्या देखने वाले हैं? ऑप्शन चेन का डेटा देखने वाले हैं। सर ऑप्शन चेन का डेटा क्या किस इशारा किस साइड कर रहा है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं एफआईएस, डीआईएस और प्रो का डेटा। इन तीनों भाई ये एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलता है। दिस इज द रीजन, दिस इज द बेस्ट वन एनालिसिस के लिए। ये वीडियो इनफ है और कुछ देखने की जरूरत नहीं। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर दो एटलीस्ट, ठीक है सर। उसके बाद स्टॉक्स वगैरह है। आप नीचे रिक्वेस्ट करोगे स्टॉक्स के लिए, वीडियो पहले भी चलाता था, आप भी चलाऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ यार सच में आपको चाहिए। तो एक फंडा प्लस टेक्निकल, ठीक है सर, फंडा प्लस टेक्निकल एनालिसिस वाली सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम 2 स्टॉक कवर करेंगे डेली, जिसका एनालिसिस हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल तरीके से करेंगे, ठीक है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है सर। ये आज हम लोग बताते हैं, ये निफ्टी 50 का 30 मिनट का चार्ट है। मैंने आज सुबह आपको क्या बोला था, जिसमें मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। बार बार बोलता हूं भाई कुछ मत करो, सबसे पहले टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता। मैंने सिंपल बोला इस जगह पे कि भाई यहाँ पे हम रीटेस्ट कर रहे हैं। और रीटेस्ट किसका कर रहे हैं सर? रीटेस्टिंग हमारे इस ट्रेंड लाइन की हो रही है। मार्केट को देखो भाई क्या करना है, मार्केट को मुझे जो लगता है, मैं अपना जो है प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियर आपको बता दूं। तो मुझे जो लगता है ना वो ये है कि मार्केट ना ऊपर जाने के लिए रेडी है, लेकिन ना ये जो रेजिस्टेंस है 24,500 का, इसको भाई इसकी एक रिस्पेक्ट है, ठीक है, इसकी एक मर्यादा है। इसको एक जो है ना अपना पावर जो है प्रूफ करना है कि भाई ये भी है ना एक लेवल है, वो छोटा मोटा लेवल नहीं है। तो मार्केट ना इस लेवल का रेस्पेक्ट करते हुए थोड़ा टाइम नीचे स्पेंड करा है। अब सपोर्ट कहाँ पे? सपोर्ट भाई ये है हमारी, अब ये ट्रेंड लाइन ना ये अब सपोर्ट बन गई। पहले ये रेजिस्टेंस थी। इसने क्या करा है, कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था, कल नहीं परसों, ठीक है। कल फिर दोबारा अगेन यहाँ पे आई और आज फिर दोबारा इसने यहीं पे सपोर्ट लिया। दिस इज द थर्ड टाइम जब हमने रीटेस्ट जो है डन किया है, ठीक है। थर्ड टाइम हमने रीटेस्टिंग डन की। यहाँ हमने रीटेस्ट डन हुआ, यहाँ हमने रीटेस्ट डन किया और अब हम यहाँ पे रीटेस्ट जो है वो डन कर रहे हैं, ठीक है। रीटेस्टिंग कैसे हो रही है? यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना, यहाँ पे अगेन हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो। और सुबह देखो मैंने आपको क्या बोला था, इस रेड कैंडल पर बोला था भाई, ये देखो ये रेड कैंडल, यहाँ पे सबकी हवा खराब हो जाए, तब मैंने आपको बोला था दिस इज द रीटेस्टिंग, ठीक है। मैंने आपको कहाँ पे बोला ये चीज, जब मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि ये चीजें ना यहीं पे पता लगती है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बोला। ट्रायंगल पैटर्न जो है उसका ब्रेकआउट हो चुका है। निफ्टी टेकिंग सपोर्ट इज 24 के लेवल, रीटेस्टिंग लेवल है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट ब्रेक दिस, ठीक है। इसको ब्रेक करने की संभावना कम है। रीटेस्टिंग अवर ट्रेंड लाइन, ठीक है, डन हो चुका है। यहां से तुरंत मार्केट ने क्या करा, पूरा घूम गया, वापस से पूरा घूमा और यहां तक गया। मतलब कि अगर किसी ने यहां पे एंट्री भी ली होगी या नहीं ली होगी, एंट्री पे भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम लो मत लो भाई, ठीक है। कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं है और कोई जरूरत नहीं है मेरी एंट्री वगैरह लेने की, कोई भी जरूरत नहीं है। खुद का एनालिसिस करो। मेरा पर्पस है आपको सिखाना कि प्राइस एक्शन वर्क करता है, ठीक है। प्रॉपर वे में उसने यहां तक एक मूव दिखाया 250 प्लस के ऊपर, वापस से नीचे आ गया, ठीक है। और कुछ नहीं किया पूरे दिन भाई ने, कुछ नहीं किया, इस रेंज के अंदर रहा, ठीक है। अब मार्केट के अंदर जो है ना वो एक बड़ी जो रेंज दिख रही है वो दिख रही है 24,000 सपोर्ट है इस एरिया पे, ये वाला, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस हमारा 24,500, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब क्या है, हम यहाँ पे इस रेंज के बीच में चल रहे हैं 24,000 से 24,500, सिंपल, ठीक है। अगर हम इसके बीच, अब ये क्यों है सपोर्ट भाई? क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे है। तो मार्केट ना इस रेंज के बीच में कहीं जुड़ रही है, ये रेंज है और कुछ नहीं है। मंडे को भी मार्केट इसी रेंज में होता हुआ आपको दिख सकता है, ठीक है। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे बड़ी ग्रीन कैंडल से, हम लोग ऊपर भी नहीं जा रहे, सिंपल, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम इसको नीचे की साइड से ब्रेक नहीं करेंगे बड़ी रेड कैंडल से, क्योंकि अब क्या होगा, आगे जाके दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। पहले तो ये सपोर्ट था ही, ठीक है, 23,800, लेकिन अब तो भाई ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये अब ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होगा, ठीक है, और नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी होगा। तो 2 पावर एक साथ मिल रही होंगी, तो आपको पता है मजबूती कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूं, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ सबको मैं एक बार को हटा रहा हूँ आपके सामने से, जिससे क्या है नॉइस एक बार क्लियर हो जाए। यहाँ से नॉइस हटा दिया, यहाँ से नॉइस हटाया, यहाँ से नॉइस हटाया, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है।
अब देखो यहाँ पे इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, ये रजिस्टेंस है, क्लियर है, बिल्कुल आपको रजिस्टेंस हमें क्लियर होना चाहिए। इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे हमने लिया सपोर्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ब्रेकआउट दिया इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद, है ना। ब्रेकआउट के बाद ये दो कैंडल ना मुझे क्या दिखा रही है, रजिस्टेंस दिखा रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन 3-4 कैंडलों का मतलब अगर मैं वीकली कैंडल देखूं तो कुछ ये दिखेगी मुझे, देख लो भाई। वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकली कैंडल भी क्लोज हुई है, तो उसका शेप कुछ ये होना चाहिए जितना मुझे नजर आ रहा है इसको देखने के बाद। तो एक बार हम वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, और वीकली फ्राइडे को वीकली एनालिसिस भी देखना जरूरी है। तो ये हुआ, ये देखो, अब एक बार को सोच के देखो, यहां पर वीकली चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, वीकली चार्ट, इसलिए बोल रहा हूं फ्राइडे की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पे ये सपोर्ट था, वीकली हैमर कैंडल बनाई और सीधा बड़ा मूव, ठीक है, फर्स्ट थिंग। यहां पे देखो ये हैमर कैंडल बनाई और आपको क्या दिखा सकता है, एक सीधा बड़ा मूव, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत जल्दी भाग जाएंगे और हम 2500-500 कर देंगे, डेफिनेटली देखो टाइम तो लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप अब देखो कि सपोर्ट बिल्कुल वहीं पे है जहां पर हमारे पहले सपोर्ट लिया था, ठीक है, दिस एरिया, ओके। यहां से अब हम जो है ऊपर जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हम पूरा कर सकते हैं, है ना। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट हम यहां तक जा सकते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में, क्योंकि ब्रेकआउट वैसे मोटा मोटा हो ही गया है, तो इसके बाद हम कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे हमने क्या लिया है, अपना एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया है। दूसरी चीज 30 मिनट सॉरी 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रीटेस्टिंग रन होती हुई दिखाई देती है, बिल्कुल क्लियर, एक रीटेस्टिंग जो है वो, इसमें रीटेस्टिंग में क्या होता है, देखो प्रो ने बाई नहीं किया, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे अभी तक प्रो ने बाई नहीं किया है। कल भी क्या हुआ है, प्रो ने यहाँ पे लगभग 2.5% बेचा है, ठीक है, तो प्रो बाई नहीं कर रहा। एक हमें देखो सारे जो टिक मार्क होने चाहिए ना, ये वाला टिक मार्क हुआ, प्राइस एक्शन सही है, ये वाला टिक मार्क हुआ, हाँ भाई ये हमारा ऑप्शन चेन का डेटा सही है। अब ये वाला जो टिक मार्क है जहाँ पे हम प्रो ने बाई करना चाहिए, इस लेवल पे प्रो बाई नहीं कर रहा। अब एक बार सोच के देखो कि अगर मार्केट को यहाँ से भागना है, ठीक है, फुल स्पीड में भागना है, तो भाई प्रो को तो सब कुछ पता होता है, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, नेटवर्क है, सब कुछ है, फंड है, एवरीथिंग दे हैव। और अगर वो बाई नहीं कर रहा और अपनी पोजीशन को 33 पे ले आया है, 33 पे लेके आ गया है, तो कोई ना कोई रीजन होगा भाई, वो पागल तो नहीं है कि वो बाई नहीं कर रहा। हमें सबको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्टिंग के बाद ऊपर जा सकता है, लेकिन उसने अभी बाई करना स्टार्ट नहीं किया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बुलिश हो, होना चाहिए, मैं भी बुलिश हूँ नो डाउट, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आंख बंद करके मत खरीद लेना, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा हमें, बहुत जल्दी मत करना, ठीक है। हो सकता है कि हम ब्रेकआउट दे दें, है ना, प्रो भी कई बार फंस जाता है, प्राइस एक्शन के सामने प्रो भी फेल होता हुआ देखा है मैंने, है ना, प्राइस एक्शन के सामने भाई प्राइस जो है बड़े बड़े तुरंखा फेल हो जाते हैं, लेकिन ना अगर उसने ब्रेकआउट दिया है, बहुत हमने रीटेस्टिंग भी डन हुई है, बहुत चांस है कि हम यहाँ से रिवर्स कर जाएं, ठीक है। ये हमारा एक पॉजिटिव साइड है और पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, लेकिन हमें वर्स्ट केस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। अब थोड़ा सा नेगेटिव होके भी हम बात कर लेते हैं। मान के चलो इसने क्या करा, एक रेड कैंडल यहाँ बना दी नीचे की साइड, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तक भी हम झेल लेंगे, ठीक है। इनकेस एक और रेड कैंडल बनाई, ठीक है, अगर इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया ना, ये सपोर्ट, ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूट गया तो इसका मतलब वीकली टाइम फ्रेम पर भी एक सपोर्ट का टूटना होगा और डेली टाइम फ्रेम पर भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का टूटना होगा। फिर मार्केट थोड़ा सा और ज्यादा नेगेटिव टेरिटरी में जाके खड़ा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहां पे आके बहुत सारे नए सेलर्स जुड़ जाएंगे मार्केट में, ठीक है, बहुत सारे नए सेलर्स जुड़ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर मैं सोच के देखूं कि भाई एफआईएस के पास बचा कितना है, ठीक है, एफआईएस के पास सेल करने को ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% के आसपास है। प्रो के पास ज्यादा बचा नहीं, ऑलमोस्ट 33% के आसपास है, ठीक है। भाई सेल करेगा तो करेगा कौन और कितना सेल कर लोगे, ठीक है। तो मुझे इतना लगता है कि अगर हम ये हो भी जाता है तो पैनिक नहीं करना, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाउंस बैक बहुत शार्प होगा और जल्दी होगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है। ये चीजें, आई होप ये सेशन अच्छा लग रहा हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और ये चीजें मैं आपको लगातार मेरे टेलीग्राम पे बताता हूँ, लगातार, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बैंक निफ्टी का भी डालता हूँ, है ना, लगातार मैं आपके सामने ट्रायंगल पैटर्न बनाया,
ठीक है, आपको क्लियर सुबह बता दिया कि ट्रायंगल का पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद ऊपर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम पे लगातार अपडेट करता हूँ। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसी से ज्वाइन करना। कोई फेक चैनल को ज्वाइन मत कर लेना, ठीक है, फेक चैनल बहुत सारे हो चुके हैं तो उनको ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सर ऑप्शन चेन का डेटा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख लेते हैं एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो क्या रहा है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने क्या करा है, बस इधर सपोर्ट लिया और कुछ भी नहीं किया, नथिंग। ठीक है, बस इस लेवल पे हमने सपोर्ट लिया है जो हमारी रिटेस्टिंग थी यहाँ पर। ठीक है, सेम एज यहाँ पे हमने कल ली थी और सेम एज आज हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल मार्केट के ऊपर जा सकती है। मैं आपको दिखा देता हूँ मंडे के लिए, स्पेशली मंडे का। वैसे मैं एक बार एनालिसिस संडे की रात को शाम को दोबारा कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो एनालिसिस ना हर टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा थोड़ा देख लें तो सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट का लगा दिया टाइम फ्रेम। ये देखो, ये हमने बिल्कुल क्लियर रजिस्टेंस है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्लियर आपका क्या हो गया, ये आपका क्लियर रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ भी रजिस्टेंस, यहाँ भी रजिस्टेंस। ठीक है, हमारे पास सपोर्ट ये है। तो मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में है और इस टाइट रेंज में ज़्यादा टाइम मार्केट रहेगा नहीं। जैसे ही एक ब्रेकआउट ऊपर की साइड आएगा तो ये फटेगा। ठीक है, फटेगा मतलब ये, फटेगा मतलब सिंपल ये। ठीक है, ये बात का बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेड कैंडल बना के गया है तो हमें बैठने का मौका भी नहीं देगा। जब इसने ऊपर की साइड भागेगा वो कुछ रॉकेट की तरह भाग सकता है। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। 10 में से 1 लोग जो है वही प्रॉफिट होते हैं, बाकी 9 लोग जो है लॉस करते हैं मार्केट में। तो इस डिस्क्लेमर को क्लियर आप समझ लेना। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन चेन का डेटा। अगर मैं ऑप्शन चेन का डेटा आज देखने जा रहा हूँ तो कुछ इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर 50,000 ऑलमोस्ट ओवाई ऐड हुआ है। ओके, कौन से लेवल पे, 24,100 पे। ओके, उसके बाद कौन सा है, कोई ऐसा बड़ा नंबर दिखने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा ओवाई आपको कहाँ दिख रहा है रिसेंटली, 24,000। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 24,000, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नो डाउट, हमें पता चल रहा है। लेकिन एक चीज़ आज नहीं हुई है, वो देखने वाली है कि 24,000 से ज़्यादा ओवाई यहाँ हुआ है 24,400 में आज पर्टिकुलरली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सपोर्ट धीरे धीरे शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो पुट सेलर्स हैं उनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, भले मार्केट जो है आज कुछ किया नहीं, मार्केट ने कुछ ये करके पूरा दिन बिता दिया। ठीक है, 3 दिन से कुछ यही कर रही है, लेकिन फिर भी पुट सेलर्स के अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से इधर। ठीक है, तो ये हमें चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, रजिस्टेंस कहाँ पे, 24,200 पे ही अच्छा खासा ओवाई खड़ा हो गया आके 1,75,000। ठीक है, उसके बाद सीधा मार्केट जो है 2,43,000 पे है। अच्छा सर, आज अगर मैं देखूं हाईएस्ट कहाँ हुआ है तो 56,000 पे हुआ है, यानी कि 24,200 आपको जो है रजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट के अंदर ना ये जो लेवल आज निकल के आ रहा है कि 24,100 पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट आज पर्टिकुलरली ओवाई का होना हाईएस्ट, और इधर ओवाई यहाँ पे हुई 56,000, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। यानी कि मार्केट एक टाइट रेंज में चल रहा है, मतलब कि किसी एक का हारना बिल्कुल तय है ना। अगर कोई एक हारना बिल्कुल तय है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक साइड में बड़ी शॉर्ट कवरिंग का भी आना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है भाई, एक लेवल टूटेगा 24,100 टूटेगा तो भाई ये लोग शॉर्ट कवर करेंगे, 24,200 टूटेगा तो ये लोग शॉर्ट कवर करेंगे। तो एक साइड शॉर्ट कवरिंग का आना बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट तैसा हो जाता है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हुआ गया, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है भाई, ये पूरा गेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये एक बार को यहाँ से हटा देते हैं, ये हमने देख ही लिया, ये भी हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, ये हमारा रजिस्टेंस है जो जादू दिखा रहा है। ठीक है, तीसरा, ये 4 टाइम यहीं से हम वापस घूम रहे हैं, और ये नीचे की साइड से हम यहीं पे सपोर्ट ले रहे हैं। इस पर्टिकुलरली एरिया पे हम सपोर्ट लेते हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया को मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल बना रहा है हमारे डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट बना लेते हैं बिल्कुल क्लियरली इस एरिया पे। ये हमारा सपोर्ट जो है ड्रॉ हो गया है। पहले यहाँ पे क्या हुआ था, इस एरिया पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। दिस इज द हाई चांस हम इधर से ही कल जो नेक्स्ट हमारा मंडे आएगा, इधर हम सपोर्ट लेके या एक हैमर बना के वापस घूमते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, इसमें कहीं उतना ज़्यादा
खतरनाक मैंने कुछ नहीं बताया आपको। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं आप। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे अगेन इसने क्या बना दिया है, एक यहाँ पे ये आपकी ये कुछ ट्रेंड लाइन बना दिया है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, ये रहा, ठीक है, ये रहा रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके खड़ा हो चुका है, थोड़ा सा और नीचे ऊपर हो सकता है। वहाँ जैसे ही तोड़ेगा वी कैन सी अ गुड मूव, ठीक है। यहाँ तक हम बड़ा मूव देख सकते हैं इस एरिया तक, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं सर डेटा पे। यहाँ पे जो डेटा देखने वाला है वो ये है कि अभी तक इसने खरीदना स्टार्ट नहीं किया, यानी कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। उसके बाद देखो अभी ये दोनों सेल कर रहे हैं, दोनों सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस एक चीज का है कि दोनों के पास सेल करने के लिए ज्यादा बचा है नहीं, ठीक है। इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अगर नीचे जा भी रही है ना तो बहुत ज्यादा नीचे जाने के स्पेस नहीं है, क्योंकि भाई तुम सेल कर लोगे, ठीक है, नेगेटिव में थोड़ी चले जाओगे। यहाँ पे आके आप थोड़ा होल्ड कर लोगे, हो सकता है यहाँ पे हम टाइम स्पेंड करें, बेस बनाएं, थोड़ा सा टाइम लगा लें, लेकिन भाई कभी तो इनके अंदर एक आएगा कि हाँ भाई अब मुझे बाई करना है। जैसे ही यहाँ से बाई करना स्टार्ट होंगे, जैसे ही हमारा प्रो बाई करना स्टार्ट करेगा, मार्केट एक बड़ा रैली करता हुआ नजर आ सकता है। देखो भाई मैं नेगेटिव नहीं हूँगा अपने देश की इकोनॉमी पे, स्पेशली निफ्टी बैंक निफ्टी पर, ठीक है। हाँ मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे जा सकती है, मैं उसके लिए रेडी हूँ, लेकिन जो प्राइस एक्शन कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ठीक है अभी हम नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा टाइम नीचे रहने वाले नहीं हैं, ठीक है। इस मैसेज के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो के अंदर कोई भी आपको लगे कि हाँ यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके साथ इस टाइप का लर्निंग सेशन लगातार लेके आने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।